सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले आदि कवि श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमंतलाल जी की मैं वंदना करता हूं। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगीत भनित भली हो हहि सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। आचार्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मंगल की करने वाली और अमंगल का हरण करने वाली, कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाली तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी कविता रूपी नदी की, ये जो मेरी कविता है ये भद्दी कविता है, तो इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल गंगा जल को धारण करने वाली पवित्र नदी गंगा जी की तरह टेढ़ी चाल है। किंतु श्री रघुनाथ जी के यश के संसर्ग में आ जाने से यह कथा भी मंगल करने वाली होगी, सज्जनों के मन को आनंद प्रदान करने वाली होगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह शमशान की अपवित्र राख भगवान शंकर के अंग के संग से सुहावनी लगती हैं और स्मरण करते ही अनेक जन्मों के पापों का नाश कर देती है। यह राम कथा प्रतिदिन मनन करने योग्य है। और राम कथा का उद्गम स्थल क्या है? अवध रूपी हिमालय से निकली है ये राम गंगा और जग तारण तुलसी कली में भागीरथ बन गए और पढ़कर अनेकों पुरखे तर गए हैं जिनके, राम गंगा की धारा में आज हर मन गंगा सागर बन गए। कहने का तात्पर्य, मन में राम कथा के सुनने के प्रति हर्ष भी होना चाहिए, उल्लास भी होना चाहिए, जिज्ञासा भी होना चाहिए। किसी मस्त ने बहुत अच्छी बात कही है कि जमी से आकाश को छूने की दिल में तमन्ना होना चाहिए और उड़ान पंखों से ही नहीं भरी जाती, हौसले भी बुलंद होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, मानस को पढ़ने से मन पवित्र होता है और जब मन पवित्र हो जाएगा तो तन पवित्र हो जाएगा और तन पवित्र हो जाएगा तो वाणी पवित्र हो जाएगी और जब वाणी पवित्र हो जाएगी तो हमारे संसर्ग में आने वाले सभी का कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम।